जानकर मारे नहीं, ते सर्प भी आपके सामने आ जा, इच्छा कर मारे नहीं। आपके घर में घुस जा और आपको लगे कि डस सकता है तो उसको कोशिश करो निकालने की, नहीं निकला तो बेसिक मार दो, उसका पाप नहीं। तो इस तरह के हमने कर्मों को बचाना है और परमात्मा के विधान अनुसार हमने। अब जैसे हम ये श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध कहां से लिए हमने? अपने पुराणों से हमने श्राद्ध निकालने का जो है जो परंपरा है पुराणों से पढ़ी, पुराणों से ही हम फिर गुरु लोग बताते थे कि पुराणों में लिखा है, ऐसा लिखा, उस पुराणों में ऐसा लिखा, उसने ऐसा श्राद्ध नहीं किया तो उसका पिता यूं दुख पाए, उसने ऐसा होगा, उसके पिता यूं दुख पाए। पुण्यात्मा, एक रुचि ऋषि था, रुचि ऋषि, उसने वेदों को पढ़ा। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक परमात्मा जो कुल का मालिक है उसके अतिरिक्त किसी आन उपासना नहीं करनी चाहिए, ना कोई कर्मकांड करना चाहिए जैसे श्राद्ध शुद्ध निकालना, तीर्थ भ्रमण आदि। केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, वही पूर्ण मोक्षदायक है और उसकी भक्ति अनन्य मन से करनी चाहिए। तो उस पुण्यात्मा ने जैसा भी विचारों वेदों को समझा उसके आधार से उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों अनुसार जो भी उसको साधना की प्राप्त हुई थी कर रहा था। उसकी 40 साल की उम्र हो गई थी, 40 वर्ष की। तब उसके 3 पहले के 4 पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी, ये 4 पितर दिखाई दिए। उन पितरों ने कहा कि बेटा तू शादी करवा ले, तू विवाह क्यों नहीं करवाता, आप शादी करवाओ और हमारे श्राद्ध निकालो, हम अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं यदि तू हमारे श्राद्ध नहीं निकालेगा। अब रुचि ऋषि सामने ऊपर आकाश में अपने 4 दादा, पिताजी, दादा, परदादा और चौथे दादा को देखकर एकदम सहम गया, प्रभावित हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म कांड को यानी जो श्राद्ध आदि आप करने को कह रहे हो इसको तो अविद्या लिखा है कि मूर्खों के काम है ये करना, फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हो, ऐसे कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और पितर भी स्वीकार करते, कहा बेटा वेदों में इसको अविद्या ही लिखा है, फिर भी ऐसा है वैसा है, तगड़मबाजी मारते हैं। कोई बात हुई? एक राजा का संविधान है, राजा का विधान है कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसको सजा मिलेगी, 20 साल की कैद होगी, और उसके विपरीत उस कानून को तोड़ने से। अब जैसे एक दरोगा का मित्र था एक व्यक्ति गांव में, तो उसने अपने मित्र दरोगा से जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था उसे जाकर कहा कि मेरा साथ वाला घर में मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं बहुत तंग कर रखा हूं उसने। तो उस दरोगा जी ने कहा उसके मित्र ने कि तू मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा जी के आदेश का पालन करते हुए उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया और लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में चोट लगने से वो पड़ोसी मर गया। अब पड़ोसी मर गया तो राजा का विधान टूट गया, तो उसको पुलिस पकड़ कर लेकर गई और जेल में डाल दिया, उसको सजा हुई। अब क्योंकि उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एक अधिकारी के कहने थे, अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया और राजा का विधान तोड़ दिया तो दंड का भागी हुआ। इसी प्रकार हमारे वेदों और गीता जी में
परमात्मा का विधान है, उसके अनुसार साधना हमने करनी है, उसके विपरीत नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई देव है, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, या कोई और ऋषि है, महर्षि है, कोई आज्ञा करता है उस परमात्मा के विधान के विपरीत कोई साधना करने को, तो वो शास्त्र विधि विरुद्ध साधना है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति होती है, ना कार्य कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई सुख प्राप्त होता है, उनको व्यर्थ होता है। पितर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी आप क्रिया कह रहे हो वेदों में इसको अविद्या बताया है, और स्वयं कह रहे हैं कि पुत्र फिर भी ऐसा है ना, पितर ये दे देते हैं, पितर वो दे देते हैं, तो वो आदेश पितरों का है। विष्णु पुराण के अंदर यहां तक प्रमाण लिखा है कि श्राद्ध निकालने के लिए ब्राह्मण बुलाने चाहिए, जैसे पितरों के लिए तो इवन नंबर और देवताओं के लिए ऑड नंबर है। फिर उसमें आगे बताया है कि यदि 1000 ब्राह्मण बुलाए गए हों श्राद्ध निकालते समय, और उनके समक्ष एक योगी यानी तत्वदर्शी संत एक अकेला ही वहां बुला लिया जाए श्राद्ध क्रम में, तो वो तत्वदर्शी संत उन 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। हम क्यों ना उस ऐसे तत्वदर्शी संत की खोज करें जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे पितरों का भी उद्धार हो, उन पितरों का भी उद्धार करे वो योगी। ये देखिएगा विष्णु पुराण, इसके 213 पृष्ठ पे ये है श्री विष्णु पुराण। इसके श्री विष्णु पुराण अनुवादक है श्री मुनिलाल गोप, और कहां से ये प्रकाशित और मुद्रित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 213 और तृतीय अंश, अध्याय नंबर 15 और 16, ये 16 में है। अध्याय नंबर 15 के लास्ट में है कि हे भोपाल, पितर गण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब फिर हम क्यों डले डोआ, इंद्रिय ब्राह्मण बुलावा, इधर तो फिर 4 बुलाओ, 2 बुलाओ, 10 बुलाओ, कि तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करें जो ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे। मुक्ति बोध पुस्तक पेज नंबर 477, धर्मदास की पीढ़ी वालों को काल ने छला, अनुराग सागर, पृष्ठ 138 से 142 तक का सारांश। पृष्ठ 138 पर भविष्य कथन अलग व्यवहार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, जो कुछ आगे तेरे वंश में होगा और कैसे तेरे 42 वंश तथा जगत के अन्य जीवों को पार करूंगा, जो कुछ आगे होए है भाई, सो चरित्र तो ही कहूं बुझाई। जो आगे होगा वह चरित्र पूछो धर्मदास। जब तक तुम शरीर में रहोगे तब तक काल निकट नहीं आएगा। तेरे शरीर त्यागने के पश्चात काल तेरे कुल के निकट आएगा, और जो तेरे वंश का यथार्थ नाम दीक्षा खंडित करेगा, तेरे वंश वालों में यह अभिमान होगा कि हम धर्मदास के कुल के हैं, हम सबके तारणहार हैं,
आपस में तो झगड़ा करेंगे ही। वे जो मेरा भेजा नाद यानी वचन का पुत्र यानी शिष्य परंपरा वाले से जो मेरा सुपंथ यानी यथार्थ कबीर पंथ चलाएगा, उसकी निंदा करके पाप के भागी होंगे, पार तो हो ही नहीं सकेंगे। क्योंकि अपने वंश को समझा देना कि जब काल का दाव लग जाए, वंश परंपरा कुपंथ पर चले, तो मैं अपना नाद परंपरा का अपना अंश भेजूंगा, उसको प्रेम से मिले और उससे दीक्षा ले ले। जैसे मेरा पुत्र कमाल था, जिसको मैंने मृतक से जीवित किया था, उसको दीक्षा भी दी थी, वह स्वयंभू गुरु बन गया था, अपना जीवन नष्ट किया और अनेकों को भी ले डूबा। यानी विस्तार से वर्णन कबीर सागर के अध्याय कमाल बोध के सारांश में पढ़े। पृष्ठ 139 पर कमाल को अभिमान हो गया था कि मैंने उसको त्याग दिया था, मेरे को अहंकारी प्राणी पसंद नहीं है, हम तो भक्ति के साथी हैं, हाथी घोड़ों को नहीं चाहता, जो प्रेम भक्ति करता है उसको हृदय में रखता हूँ। इसलिए नाद पुत्र को यानी शिष्य परंपरा वाले को दीक्षा देने का अधिकार यानी गुरु पद सौंपूंगा। मेरा पंथ नाद से ही उजागर होगा यानी प्रसिद्ध होगा। तेरे वंश वाले बहुत अहंकार करेंगे। धर्मदास जी ने चिंता जताई कि आप नाद वाले को गुरु पद दोगे, परंतु मेरे वंश वाले कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तेरे वंश वालों को यानी तेरे वंश वाले हो चाहे अन्य जीव हो, जो मेरे द्वारा भेजे अंश से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहेंगे तो कैसे पार नहीं होंगे। जो हमारे वचन को मानेगा वही वंश वाला मुझे प्यारा लगेगा। बिना वचन यानी नाद वाले को गुरु माने बिना पार नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे 42 पीढ़ी को मैंने एक वचन से पार कर दिया है। वह वचन यह है कि नाद परंपरा वाले से दीक्षा लेकर पार हो जाएंगे। बिंद वाले वंश कहलाते हैं और वचन वाले बिना वे अपने घर यानी सतलोक नहीं जा सकते। अनुराग सागर पृष्ठ 140 का सारांश। कबीर वचन ही चल रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मेरा नाद का पुत्र चूड़ामणि है, यह मेरा शिष्य है और आपका अंश पुत्र है यानी बिंद है। यह मेरी आज्ञा से पंथ चलाएगा, जीवों का कल्याण करेगा। परंतु हे धर्मदास, तेरा वंश के लोग अज्ञानी हैं, वे ठीक से ज्ञान नहीं समझेंगे, मेरे अंश को यानी जो मैं भेजूंगा नहीं समझ सकेंगे और अन्य काल के दूतों से भ्रमित होकर कुमार्ग पर चलेंगे। जो कुछ आगे तेरी वंश गद्दी वालों के साथ होगा वह सुन। चूड़ामणि के पश्चात छठी पीढ़ी वाले मंत्र को काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में से 5वां टकसारी पंथ होगा। वह ठगेगा, अपना ज्ञान सुनाकर प्रभावित करके काल जाल में डालेगा। तेरा छठी पीढ़ी वाला यानी पोता उस टकसारी पंथ वाले से दीक्षा लेगा और उसी वाला आरती चौका किया करेगा, यानी वही हुआ वर्तमान में जो दीक्षा बांधवगढ़ गद्दी वाले मंत्र दे रहे हैं तथा जो आरती चौका कर रहे हैं वह वही काल के दूत टकसारी वाली है। हे धर्मदास, इस प्रकार तेरा वंश अज्ञानी होकर काल के धोखे में पड़कर नरक में जाएगा। तेरा वंश मेरी वह दीक्षा जो मैंने चूड़ामणि को दी है उसको छोड़ देगा, टकसारी वाली दीक्षा लेकर अपना जीवन नाश करेगा। ऐसे तेरा वंश यानी कुल दुर्मति को प्राप्त होगा। वे तेरे वंश वाले ठग मेरे नाद अंश को बाधित करेंगे, पाप के भागी होंगे। पेज नंबर 478। रामदास वचन। हे परमात्मा, पहले तो आप कह रहे थे कि तेरे 42 पीढ़ी को पार कर दूंगा, अब आप कह रहे हो कि काल जाल में फंसेंगे। ये दोनों बात कैसे सत्य होंगी। कबीर जी वचन। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि धर्मदास, तुम सावधान हो और अपने वंश को समझा देना कि जिस समय काल झपट्टा लगाएगा यानी मार्ग से तेरे वंश को भ्रमित करेगा तो मैं अपना नाद यानी शिष्य परंपरा वाला हंस प्रकट करूंगा। यथार्थ कबीर पंथ यानी भक्ति मार्ग से भटके मानव को सत्य भक्ति पर दृढ़ करूंगा। उसी से दीक्षा लेकर तेरे वंश वाले मोक्ष प्राप्त करेंगे। वचन वंश भी नाद यानी शिष्य शाखा वाले से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्ति करेगा। अति महत्वपूर्ण शंका समाधान। विशेष विवेचन। कुछ व्यक्ति
इस प्रकरण को सुनकर भरम फैलाते हैं कि रामपाल के बिंद वालों से इस पंथ का नाश होगा। हम रामपाल के नाद वाले यानी शिष्य हैं, हमारे से यह पंथ आगे फैलेगा। हमें दान का पैसा दो, रामपाल वालों को न दो। ऐसे व्यक्ति काल के दूत हैं, वे अपने स्वार्थवश ऐसा भ्रम फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्मदास के बिंद वाले गुरु पद प्राप्त करके भक्ति विधि में परिवर्तन करके सत्य साधना त्याग कर काल साधना करते कराते हैं। भक्ति विधि तथा ज्ञान गलत होने से यथार्थ पंथ का नुकसान यानी ह्रास होता है। मेरे यानी मेरे पश्चात कलयुग में कोई गुरु पद पर रहेगा ही नहीं। यह 13वां अंतिम पंथ है। यह दास यानी रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। मेरे प्रकाश पुंज शरीर यानी डीवीडी वाले स्वरूप से नाद दीक्षा दी जा रही है, यही आगे चलेगी। यह प्रक्रिया सन 2009 से चल रही है। लाखों अनुयायी बन चुके हैं, प्रत्येक को लाभ हो रहा है और होता रहेगा। अब न तो भक्ति विधि यानी भक्ति के मंत्र बदल सकते हैं, न ज्ञान। फिर पंथ नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं रहता। नाद और बिंद का झंझट ही समाप्त हो गया है। डीवीडी से गुरु जी के नाम को दिलाने की सेवा नाद वालों को मिले चाहे बिंद वालों को। पंथ नष्ट नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ेगा। अनुराग सागर पृष्ठ 141 का सारांश। सार शब्द की चास यानी अधिकार नाद के पास होगा। यह यानी यदि तेरा बिंद यानी पुत्र परंपरा उससे दीक्षा नहीं लेंगे तो वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने नाद की परिभाषा स्पष्ट की है। कहा है कि हे धर्मदास, तू मेरा नाद पुत्र यानी वचन पुत्र यानी शिष्य है, इसलिए तेरे को मुक्ति मंत्र यानी सार शब्द दे दिया है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को गुरु पद दिया था। कहा था कि जब तक मैं संसार में हूं तब तक तू दीक्षा नहीं देगा। धर्मदास से कहा था कि सार शब्द किसी को नहीं बताना, इसको पिछली पीढ़ी सन 1997 तक छुपा कर रखना है, अपने वंश वालों को भी नहीं बताना है। कुछ समय पश्चात धर्मदास के मन में दोष आया कि मेरे वंश वाले कैसे पार होंगे, सार शब्द बिन मोक्ष नहीं हो सकता। मैं अपने वंश वालों को तो अवश्य बताऊंगा, दीक्षा दिया करूंगा। कबीर जी ने धर्मदास के मन की दोष को जाना तथा कहा कि धर्मदास, गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप है। धर्मदास ने क्षमा मांगी, सच्चाई बताई। कबीर जी ने धर्मदास से गुरु पद वापिस ले लिया। धर्मदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया था और सख्त निर्देश दिया कि जो सार शब्द मैंने तेरे को दिया है यह किसी को नहीं बताना है। यदि यह तूने बता दिया तो जिस समय पिछली पीढ़ी कलयुग में चलेगी यानी जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा यानी सन 1997 में, तब मैं अपना नाद अंश भेजूंगा। मेरा यथार्थ कबीर पंथ चलेगा। उस समय से पहले यदि यह सार शब्द काल के दूतों के हाथ लग गया तो सत्य असत्य भक्ति विधि का ज्ञान कैसे होगा, जिस कारण से भक्त पार नहीं हो पावेंगे। कबीर सागर में कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 137 पर तथा अध्याय जीव धर्म बोध पृष्ठ 1937 पर प्रमाण है, जिसमें कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। सार शब्द बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही। सार शब्द तब तक छिपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 तथा 171 पर कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब यह वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। प्रिय पाठकों, कलयुग सन 1997 में 5505 वर्ष पूरा हो चुका है। यहाँ तक सार शब्द छुपा कर रखना था। कबीर जी ने धर्मदास के पुत्र चूड़ामणि यानी जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं को विक्रमी संवत 1571 यानी 1513 में गद्दी पर बैठाया था। प्रथम मंत्र से 5 नाम दिए थे। इन्हीं 5 नामों यानी ओम किलियम हरियम सिरियम सोहम को आगे दीक्षा में अपने अनुयायियों को देने की आज्ञा दी थी। ये 5 नाम टकसारी पंथ वाले ने छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित करके
छुड़वा दिए थे। इनके स्थान पर अजर नाम, अमर नाम, पातालेश, शपथ, सिंधु नाम आदि आदि 5 नाम देने को कहा था, जो वर्तमान दामाखेड़ा वाले देते हैं, जो गलत है। उनसे कोई लाभ नहीं होगा। विक्रमी संवत 1575 यानी सन 1518 में, यानी 5000 वर्ष पश्चात कबीर जी मगहर स्थान से सहसरी सतलोक गए थे। उसके पश्चात पुनः सतलोक से आए, धर्मदास के घर गए। बीच बीच में धर्मदास जी वंश मोह में आकर 4 शब्द अपने पुत्र चूड़ामणि जी को बताना चाहते थे। अंतर्यामी परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दिन धर्मदास के साथ रहकर उसको दृढ़ किया। जब देखा कि धर्मदास बात बिगाड़ेगा, तो धर्मदास जी को जगन्नाथपुरी में जीवित समाधि दे दी, यानी जीवित ही पृथ्वी में दबा दिया। धर्मदास जी ने स्वयं कबीर जी से कहा था कि हे परमेश्वर, मैं पुत्र मोहवश होकर 4 शब्द बता सकता हूँ। मेरे वश से बाहर की बात हो चुकी है। आप मुझे सत्यलोक भेज दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। पेज नंबर 480। तब धर्मदास जी को जीवित समाधि दी गई थी, यानी धर्मदास को जिंदे को जमीन में दबाने यानी समाधि देने का प्रमाण दामाखेड़ा वाले मंत्र द्वारा छपाई पुस्तक आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ में पृष्ठ 95 पर है। अनुराग सागर पृष्ठ 141 का शेष सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, चारों युगों में देख ले, मेरे यथार्थ कबीर पंथ को नाद परंपरा ने प्रसिद्ध किया है। क्या निर्गुण क्या सरगुण है, नाद बिन पंथ नहीं चलेगा। यदि तेरे बिंद वाले उससे दीक्षा लेंगे तो वे भी पार हो जाएंगे। तेरे बिंद वालों को इस प्रकार 42 पीढ़ी को पार करूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा करेगा, उसके पश्चात सर्व विश्व दीक्षित होगा, तो धर्मदास जी के वंशज भी दीक्षा लेकर कल्याण कराएंगे। यानी यदि नाद की आशा बिंद यानी परिवार वंश वाले छोड़ देंगे, तो तेरे बिंद यानी पीढ़ी वाले काल जाल में फंसेंगे। इसलिए हे धर्मदास, अपने बिंद को सतर्क कर देना, अपना कल्याण कराएं। परमेश्वर कबीर जी का कहना है कि बिंद वाले नाम को बदलकर यथार्थ भक्ति नष्ट कर देते हैं। वर्तमान में वह समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अब कोई उत्तराधिकारी गुरु रूप नहीं होगा। दीक्षा डीवीडी से दी जा रही है। नाम दीक्षा दिलाने की सेवा चाहे नाद वाले करो चाहे बिंद वाले, भक्ति विधि सही रहेगी। इसलिए पंथ को कोई हानि नहीं होगी। अनुराग सागर के पृष्ठ 142 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि जो कोई नाद वंश को जान लेगा, उसको यम के दूत रोक नहीं पाएंगे। जिन्होंने सत्य शब्द यानी सतनाम को पहचान लिया, वे ही मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। तेरे वंश वाले जो चूड़ामणि की संतान है, वही सफल होगा। जो नाद वंश की शरण न छोड़े, तुम्हारा बिंद यानी संतान नाद यानी शिष्य परंपरा वाले के साथ मोक्ष प्राप्त करेगी। धर्मदास वचन। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि आपने मेरे पुत्र चूड़ामणि को वचन वंश कहा है, क्योंकि यह आप जी के वचन यानी आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ। इसकी संतान को बिंद कहा, जो मेरे 42 पीढ़ी चलेगी। आप यह भी कह रहे हो कि मेरे बिंद परंपरा यानी मंत्र गद्दी वाले नाद यानी शिष्य परंपरा वालों से दीक्षा लेकर पार हो सकते हैं। वे आप जी ने नाद वंश के अधीन बता दिए। फिर बिंद वाले क्या करेंगे, यदि नाद से ही जगत पार होगा यानी होना है। कबीर वचन। धर्मदास जी के वचन सुनकर परमेश्वर हंसे और कहा कि हे धर्मदास, तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि तुम नारायण दास को काल दूत जानकर वंश नष्ट होने की चिंता कर रहे हो। इसलिए तेरे वंश की शुरुआत आपके नेक पुत्र से की है। पाठकों से निवेदन है कि इस पृष्ठ पर बिंद परंपरा वालों ने बनावटी वाणी अधिक डाली है अपनी महिमा बनाने के लिए, परंतु अनुराग सागर के पृष्ठ 140 से 141 पर स्पष्ट कर दिया है कि चूड़ामणि जी की वंश गद्दी की 6ठी पीढ़ी के वाले के पश्चात मेरे द्वारा बताई यथार्थ भक्ति विधि तथा भक्ति मंत्र नहीं रहेंगे। वह 5वीं पीढ़ी वाला टकसारी पंथ वाला आरती चौका तथा वही नकली 5 नाम की दीक्षा देने लगेगा। इसलिए तेरे बिंद वाले काल जाल में जाएंगे। पेज नंबर 481। यदि वे मेरे द्वारा भेजे गए नाद अंत से दीक्षा ले लेंगे,
तो तेरी 42 पीढ़ी मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार तेरे 42 वंश को पार करूंगा। उस समय जब पूरा जगत ही दीक्षा प्राप्त करेगा तो तेरी संतान भी दीक्षा लेगी। यह वर्णन पृष्ठ 140 से 141 के सारांश में स्पष्ट कर दिया है। अनुराग सागर के पृष्ठ 143 का सारांश। धर्मदास जी को फिर से अपने पुत्र नारायण दास का मोह सताने लगा और परमेश्वर कबीर जी से अपनी चिंता व्यक्त की कि मेरा पुत्र नारायण दास काल के मुख में पड़ेगा। मुझे अंदर ही अंदर यह चिंता खाई जा रही है। हे स्वामी, उसकी भी मुक्ति करो। कबीर परमेश्वर वचन बार बार धर्मनी समझावा, तुम्हारे हृदय प्रतीत न आवा। 14 यम तो लोक सिधावे, जीवन को फंद कहो वे लावे। अब हम चिन्हा तुम्हारो ज्ञाना, जानी बूझी तुम भयो अनजाना। पुरुष आज्ञा मेटन लागे, बिसरियो ज्ञान मोहम्मद जागे। मोह तिमीर जब हृदय छावे, बिसर ज्ञान तब काज नसावे। बिन प्रतीत भक्ति नहीं होई, बिनु भक्ति जीव तरे न कोई। बहुरी काल फांसन तो ही लागा, पुत्र मोह तब हृदय जागा। तब परच देखी सबे तुम लीना, दास नारायण काल अधीना। ताहू पर तुम पुनी हट कीना, मोर वचन तुम एकू न चिन्हा। धर्मदास जो मोसन कहिया, सऊ ध्यान तव हृदय न रैया। मोर प्रतीत तुम्हें नहीं आवे, गुरु प्रतीत जगत कसलावे। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, अब मुझे तेरी बुद्धि के सतर का पता चल गया। तू जानबूझकर अनजान बना हुआ है। जब तेरे को बता दिया, आंखों दिखा दिया कि नारायण दास काल का दूत है, मेरी आत्माओं को काल जाल में फांसने के लिए काल का भेजा आया है। तेरे को बार बार समझाया है, वह तेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है। अब तेरे हृदय में पुत्र मोह से अज्ञान अंधेरा छा गया है। काल के दूत को लेकर फिर हट कर रहा है। मेरा एक वचन भी तेरी समझ में नहीं आया। हे धर्मदास, जो वचन तूने मेरे से किए थे कि मैं कभी नारायण दास को दीक्षा देने के लिए नहीं कहूंगा, अब तेरे हृदय से वह वादा भूल गया है। जब तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, जबकि तेरे को सतलोक तक दिखा दिया, तो फिर मेरे भेजे नाद अंश जो गुरु पद पर होगा, उस पर जगत कैसे विश्वास करेगा। अनुराग सागर पृष्ठ 144 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बार बार वही बातें दोहराई है जो पूर्व के पृष्ठ पर कही है। अनुराग सागर के पृष्ठ 145 का सारांश। धर्मदास वचन सुनत वचन धर्मदास सकाने, मन ही माही बहुत पछताने। धाई गिरे सतगुरु के पाई, हो अचेत प्रभु होई सहाई। चूक हमारी बख्शहु स्वामी, विनती मानहु अंतर्यामी। हम अज्ञान शब्द तुम टारा, विनय किनय हम बारंबारा। अब मैं चरण तुम्हारे गहूं, जो संत नीकी विनती करहूं। पिता जानी बालक हट लावे, गुण ओ गुण चित्ता ही न आवे। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, ओ गुण मोर न करहु विचारा। पेज नंबर 482। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी के वचन सुनकर धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे कि हे स्वामी जी, मैं तो अचेत यानी मंदबुद्धि हूँ, मेरी गलती क्षमा करो। हे अंतर्यामी, मेरी विनती स्वीकार करो। मैं अज्ञानी हूँ, मैंने आपके वचन की अवहेलना की है। मैंने ऐसे गलती की है जैसे बालक अपने पिता से हट कर लेता है। पिता बालक की गलती पर ध्यान नहीं देता, उसके अवगुण क्षमा कर देता है। आपका नाम तो पतित उदाहरण है, आप पापियों का उद्धार करने वाले हो। मेरे अवगुणों पर ध्यान न दो, बालक जानकर क्षमा कर दो। कबीर परमेश्वर वचन। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप सत्पुरुष अंश हो, आप नारायण दास का मोह त्याग दो। तुम में और मेरे में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप मेरे नाद पुत्र यानी शिष्य रूपी पुत्र हो। आप तो जगत में यथार्थ पंथ चलाने के लिए आए हो, जीवों का उद्धार करने के लिए भेजा है। परमेश्वर कबीर जी ने इस प्रकार धर्मदास को उत्साहित किया। धर्मदास वचन। हे प्रभु, तुम सुख सागर दाता, मुझ किंकर को करियो सना था। जब लग हम तुमो नहीं चिन्हा, तब लग पदमती काल हर लीना। जब ते तुम आपन कर जाना,
तब ते मोही भयो दृढ़ ज्ञाना, अब नहीं दुनिया मोही सुहाई, निश्चय गही चरण तुम दहाई। तुम तजी मोही आन की आशा, तो मुही होए नरक मह वासा। भावार्थ, धर्मदास जी ने कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सुख सागर दाता हैं। मुझ किंकर को शरण में लेकर सनाथ कर दिया। जब तक मैंने आप जी को नहीं जाना था, तब तक तो मेरी बुद्धि काल ने छीन रखी थी। जब से आपने मेरे को शरण दी है, यानी अपना मान लिया है, उसी दिन से मुझे आपके चरणों में दृढ़ निश्चय है। अब मुझे यह संसार अच्छा नहीं लग रहा है। यदि मैं आपको त्याग कर किसी अन्य में श्रद्धा करूं तो मेरा नरक में निवास हो। कबीर वचन। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी से कहा कि तेरा धन्य भाग है कि तूने मेरे को पहचान लिया और मेरी बात मानकर पुत्र मोह त्याग दिया। अनुराग सागर के पृष्ठ 146 का सारांश। इस पृष्ठ में ऊपर की वाणी बनावटी है। यह धर्मदास जी की संतान चूड़ामणि जी वाली दामाखेड़ा गद्दी वाले मंतों की कलाकारी है। पेज नंबर 483। इसमें कोशिश की है कि यह दर्शाने की कि नारायण दास वाली संतान तो बिंद वाली है और चूड़ामणि वाली संतान नाद वाली है, ताकि हमारी महिमा बनी रहे कि हमारे से दीक्षा लेकर ही जगत के जीवों का कल्याण होगा। याद रखें कि नारायण दास ने तो कबीर जी की दीक्षा ली ही नहीं थी। वह तो विष्णु उर्फ कृष्ण पुजारी था। उसके पंथ का कबीर पंथ से कोई लेना देना नहीं है। प्रिय पाठकों, कबीर जी कहते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी, वो गाडे पानी माही, वो गाडे वा ऊपर आवे, सच्चाई छानी नाही। अनुराग सागर के पृष्ठ 140 पर परमेश्वर कबीर जी स्पष्ट कर रखा है कि मेरा शिष्य यानी नाद तथा तेरे बिंद से उत्पन्न पुत्र चूड़ामणि जो पंथ कहलाएगा और जीवों की मुक्ति कराएगा, इस चूड़ामणि को मैंने दीक्षा दी है तथा गुरु पद दिया है। यह मेरा नाद पुत्र है। आगे इसकी बिंद यानी संतान धारा चलेगी। वे इस गुरु गद्दी पर विराजमान होंगे। वे अज्ञानी होंगे। छठी पीढ़ी वाले मंत्र को काल के 12 पंथों में 5वां पंथ टकसारी पंथ होगा। वह भ्रमित करेगा, जिस कारण से मेरे द्वारा बताए यथार्थ कपटी भक्ति विधि तथा यथार्थ मंत्र त्याग कर टकसारी पंथ वाले मंत्र तथा आरती चौका दीक्षा रूप में देने चलेंगे। तुम्हारा वंश यानी चूड़ामणि वाली संतान दुर्मति को प्राप्त होगी। वे बटपारे यानी ठग बहुत जीवों को 84 लाख के चक्कर में डालेंगे, नरक में ले जाएंगे। जो मेरा नाद परंपरा का अंश आएगा उसके साथ झगड़ा करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रिय पाठकों, सन 2012 में मेरे कुछ अनुयायियों द्वारा मेरे विचारों की लिखी एक पुस्तक यथार्थ कबीर पंथ परिचय का प्रचार करते करते दामाखेड़ा यानी छत्तीसगढ़ में चले गए। उस दिन दामाखेड़ा मंथ गद्दी वालों का सत्संग चल रहा था। उस दिन समापन था। मेरे शिष्य सत्संग से जा रहे थे, यानी जा रहे भक्तों को वह पुस्तक बांटने लगे। उस आश्रम के किसी सेवक ने वह पुस्तक पहले ले रखी थी। वह पहले ही इस ताक में था कि रामपाल के शिष्य कहीं मिले तो उनकी पिटाई करें। उस दिन दामाखेड़ा में ही उसने मेरे शिष्यों को सेवा करते देखा तो महंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो 14वां गुरु गद्दी वाला बिंद परंपरा वाला मंत्र है, को बताया कि जो यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक मैंने आपको दी थी, आज फिर उसी पुस्तक को रामपाल के शिष्य हमारी संगत में बांट रहे हैं। यह सुनकर महंत प्रकाश मुनि आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि उनको पकड़ कर लाओ। उसी समय पुस्तक बांट रहे मेरे अनुयायियों में से 5 को गाड़ी में जबरदस्ती डाल कर ले गए। अन्य शिष्य पता चलने पर भाग निकले। जिन सेवकों को दामाखेड़ा वाले पकड़ कर ले गए थे उनको बेरहमी से मारा पीटा। उनसे कहा कि कहो, फिर नहीं बांटेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, यह तो बताओ। उन सब मेरे शिष्यों को पीट पीट कर अचेत कर दिया। फिर मुकदमा दर्ज करा दिया कि शांति भंग कर रहे थे। 3 दिन में जमानत हुई। ऐसे हैं ये धर्मदास जी की बिंद परंपरा चूड़ामणि वाली दामाखेड़ा गद्दी के मंत्र, जिनके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर नाद अंश मम सत ज्ञान दृढ़ाही, ताके संग सभी राड बढ़ाई। असंत महंतन की करणी, धर्मदास में तो से बरणी।
सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा सभी भक्त समाज को परमात्मा प्राप्ति की सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।